हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BEGS 185 जून 2024 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आंसर्स के साथ में करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चंस के साथ आपको आंसर भी प्रोवाइड किए गए हैं जो कि दिसंबर 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अक्सर अपने देखा है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो जो जून 2024 में से भी अपने पूछे जाते हैं दिसंबर में। तो आपको जून 2024 का क्वेश्चन कभी स्किप नहीं करना है। आपको जून 2024 के भी क्वेश्चंस को आपको देख के जाना है। कुछ ऐसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करके जाना है, ताकि आपको दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से अपना पेपर लिख पाओ और अच्छे से अपने स्कोर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। इसलिए आपको जून 2024 के पेपर भी आपको देख के जाना है। और इसमें इंग्लिश का पेपर तो मीन्स ज़्यादा आपको लिखना नहीं है भर भर के, ऐसा नहीं, आपको 500 वर्ड्स के भी लिखने हैं जो कि सेक्शन सी में लिखा जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो वो आपको करना है। उसमें सिर्फ आपको 3 अटैम्प्ट करना होता है। और जो सेक्शन 1 है इसमें आपको 100 या 150 के वर्ड्स में आपको आंसर लिखना पड़ता है, जिसमें कि शॉर्ट नोट पूछा जाता है जो कि पॉडकास्ट से रिलेटेड है, ऑनलाइन डिक्शनरी से रिलेटेड है, मीन्स इन सब से रिलेटेड है। तो आपको इन सब से रिलेटेड क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। 150 में पूछा गया है तो मीन्स आपको कम से कम इसमें 7 या 12 लाइन्स आपको लिखना है। जैसे कि मैंने इसमें आंसर्स दिए गए क्वेश्चन के साथ मैंने इसमें आपको आंसर्स भी प्रोवाइड किए, तो आप देख सकते हो कि मैंने इसमें कितने लाइन्स के कितने लाइन्स में लिखा है। तो आपको वैसे ही लिखना है। आपको इतना शॉर्ट पैराग्राफ में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। और कोशिश कीजिए कि आप हर एग्ज़ाम में दिया होता है कि एनी अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट कीजिए या 4 या 2 अटैम्प्ट कीजिए। अगर कोशिश कीजिए, अगर आपको उसमें से अगर 3 या 4 भी आता है तो आप वो भी अटैम्प्ट करने की अगर आपके पास टाइम है तो आप वो भी अटैम्प्ट कीजिए, ताकि अगर आपका फर्स्ट वाला रॉन्ग होगा तो मीन्स आपका सेकेंड वाला अगर कर सकते हैं तो इसलिए मीन्स आप वो भी अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, बस जो पूछा गया आप उतना ही करिए। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप खाली बैठे एग्ज़ाम के बाद तो आप वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, करिए। हाँ, तो अब देखते हैं कि सेक्शन बी में क्या पूछा गया है। सेक्शन बी में पूछा जाता है कि आपको इसमें 250 वर्ड से लेके 300 वर्ड्स के बीच में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर। तो इसमें आपको इसमें आपको 1 पेज या 2 पेज आपको आंसर्स में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। सिर्फ 250 वर्ड्स में पूछा गया है, इसलिए आपको 1 या 2 पेज काफ़ी है फुल कवर करने को। अगर हो सके तो अपने इसमें आंसर्स में एग्जाम्पल्स या डायग्राम्स से डालने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका आंसर आंसर्स आपका जो प्रेजेंटेशन आंसर जो लिखने का जो तरीका है आपका आंसर अच्छा दिखेगा। तो आपने कोशिश कीजिए इसमें एग्जाम्पल और आंसर्स भी डालें 150 वर्ड में। जैसे कि मैंने अभी सेक्शन सी के बारे में तो आपको बताया ही है कि इसमें आपको एक क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स से पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 20 मार्क्स में आपको कम से कम 4 या 5 पेजेस आपको मिनिमम लिखने ही है। मैंने लिखने हैं। तो आपको कोशिश करना है, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में अक्सर एक्सप्लेन करती हूँ, जो न्यू स्टूडेंट्स है जो न्यू कमर्स है जो इस न्यूज़ चैनल को इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए फ़र्स्ट मैं वापस अगेन एक्सप्लेन करती हूँ कि अपने आंसर राइटिंग फॉर्मेट को आपको कैसे ध्यान देना है। आंसर राइटिंग फॉर्मेट हमेशा आपको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन अपना आंसर्स आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है। जैसे आप लास्ट में आप पेज में देखोगे कि मैंने विद क्वेश्चन एंड आंसर्स करवाए हैं। जैसे मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप जैसे करवाए हैं, एक इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और लास्ट में कंक्लूजन, बस सेम आपको वैसे ही अपने एग्ज़ाम में लिखना है। आपको पैराग्राफ में अवॉइड करना है और अपने आंसर्स में एग्जाम्पल्स, डायग्राम या फ्लो चार्ट डालना है। आपको ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश करना है। तो जो मेरे जो मेरा वीडियो हमेशा देखते हैं उनको तो पता ही है कि मैं अक्सर एक वीडियो में हमेशा आंसर राइटिंग फॉर्मेट पे ज़्यादा जोर देती हूँ, एग्जाम्पल, डायग्राम या फ्लो चार्ट के ऊपर। तो आप कोशिश कीजिए अपने एग्ज़ाम में डालने की। कम से कम आप जो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम आ रहा है, आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आंसर्स को एक ऐसे प्रेजेंट करिए, और जो मैं आपको इसमें क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ आप वो करके जाइए अपने एग्ज़ाम में। और जैसे आपको मैं अपने आंसर्स फॉर्मेट बताती हूँ आपको वैसे ही करने हैं जो मैं आंसर प्रोवाइड करती हूँ। अगर हो सके तो आप वही आंसर्स
करके जाइए। अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है कि आपको मेरे आंसर्स पढ़ने में, तो आप आपके खुद के आंसर्स भी लिख सकते हो, बट आपने ध्यान रखना है कि जैसे मैं आंसर राइटिंग फॉर्म में आपको प्रोवाइड करती हूँ, बस आप वैसे ही लिखना है आपको। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, कम से कम 20 मार्क्स में आपको कम से कम 4 या 5 पेजेस आपको लिखने हैं। अगर आप चाहते हो कि जो लास्ट का जो पेज होता है कवर करना, मतलब एक पेज को, तो आप एक जो 5 पेज होता है, मतलब लास्ट का जो पेज है, मतलब 5th पेज जो है, उसमें आप कंक्लूजन को से आप उसको कवर कर सकते हो। तो मतलब देखो आप कितनी इजीली आप 5 पेजेस लिख दोगे। 5th पेजेस में आप कंक्लूजन के थ्रू भी आप कर सकते हो। कंक्लूजन में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको, अगर आपको खुद के मन से आप कुछ आप लिख सकते हो, मतलब जिस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया आप उससे लिख सकते हो, तो अच्छी बात है। अगर जो बच्चा नहीं लिख सकता है, मतलब ज़्यादा जो नहीं डाल सकता है, तो उनके लिए आपको कंक्लूजन में सिर्फ मतलब जो मेन टॉपिक है, जो मेन कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, अगर हम देखें कि हमने सेक्शन ए में एक पॉडकास्ट से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था, तो इसमें क्या एक मेन वर्ड क्या है, इसमें पॉडकास्ट है, तो आपको पॉडकास्ट के बारे में बताना है। तो वे सेम कि पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, तो वही आप कंक्लूजन में भी इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हो, या अपने जो मेन बॉडी में पॉडकास्ट से रिलेटेड जो भी कुछ लिखा है आपने, उसके टाइप्स हो गए या फीचर्स हो गए, जो भी आपने लिखा है, उसमें से भी आप कोई भी 5, 6 या 7 लाइन्स एज इट इज़ भी लिख सकते हो, सेम टू सेम, तो भी आपको मार्क्स आपको मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का, आपको कोई पेपर खाली नहीं छोड़ना, आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को लिख सको, ना कि पेपर्स को खाली छोड़ना। जितना खाली छोड़ोगे आपको मार्क्स स्कोर नहीं करेगा। अगर आप आधा पेज भी लिखोगे, 2-3 लाइन्स भी अगर आप लिखोगे, तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। बट कुछ छोटी छोटी चीज़ों की चीज़ें होती, सिर्फ वो आपको ध्यान में देकर अपने एग्ज़ाम लिखना है इग्नो का, कि आपको पेजेस खाली नहीं छोड़ना, आपको लिख ही आना है सब कुछ। और जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करती हूँ आप मेरे चैनल्स पे देख सकते हो, जाकर आप मेरे चैनल पे जाके देखिए कि मैंने हर एक कोर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए, विथ आंसर्स के साथ में मैंने प्रोवाइड किए हैं। तो आपको हर क्वेश्चन विथ आंसर्स के साथ में करके जाना है, और भी मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने प्रोवाइड। सबसे ज़रूरी बात ये है कि मतलब जो आपको 2024 का जो असाइनमेंट है, मतलब आप देख सकते हो कि BGS 185 2024 के जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन आपको मतलब पूछे गए, वो क्वेश्चन भी आपको कभी स्किप नहीं करना है। असाइनमेंट में से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको असाइनमेंट के जो मतलब 500 वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते, ज़रूरी नहीं है आपको कि सारे आप असाइनमेंट के ही क्वेश्चंस आप करके जाओ, सारे नहीं करने हैं आपको। सिर्फ जो 500 वर्ड्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, बस आपको वही क्वेश्चंस आपको करके जाना है। और असाइनमेंट को क्वेश्चंस आपको करके जाना ही है, क्योंकि असाइनमेंट में से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस को करके जाइए और अपने आंसर्स आप खुद बना के लिखिए, ताकि आप सिंपल वे में समझ सको, अच्छे से कर सको। अगर आपको मेरी जो मतलब जो मैं आंसर आपको प्रोवाइड करती हूँ, अगर आप वो लिख सकते हो, तो आप कोशिश कीजिए मेरे आंसर्स को लिखिए। जैसे मैंने हर एक मतलब आंसर्स को एक स्टेप बाय स्टेप लिखा है, आपको वैसे ही लिखना है। जो मैंने आपको जो आंसर प्रोवाइड किए हैं, वो बहुत ही सिंपल मतलब सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल सेंटेंस में, ताकि हर एक बच्चा आंसर्स को याद कर सके। इसलिए मैंने एक सिंपल सेंटेंस में इसको लिखा है विद स्टेप बाय स्टेप लिखा है, कुछ एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन किए हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट्स को समझ सके और एग्ज़ाम में मतलब यूज़ कर सके अपने आंसर राइटिंग में। तो आप इसको फुल, आपको ये वीडियो फुल देखना है, और जो मतलब जून 2024 का जो क्वेश्चन है आपको वो करके जाने हैं। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप देख सकते हो, मैंने BGS 185 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हैं, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। और ये वाले जून 2024 के क्वेश्चंस भी करके जाने हैं, और जो BGS 185 में जो मैंने करवाया क्वेश्चन है वो भी करके जाने हैं, अगर हो सके तो आप मतलब खुद के मतलब कर सकते हो, मतलब खुद के तरीके से आप आंसर्स भी लिख सकते हो। मैंने जो मतलब क्वेश्चन प्रोवाइड किए वो आपके पिछले 10 साल में मतलब जो ऐसे क्वेश्चन जो ज़्यादातर रिपीट आपके एग्ज़ाम में हो चुके हैं, मतलब इग्नो के पेपर में जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड हो चुके हैं BGS 185 में, वही क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करती हूँ। 10 साल के पेपर को एनालाइज करके आपके क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड करती हूँ, और असाइनमेंट्स के मतलब सभी क्वेश्चन को मतलब
को एनालाइज करके ही आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ। तो आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाइए। और दिसंबर 2024 में आपका पेपर कैसे गया और आपको किससे रिलेटेड चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस किस स्टूडेंट से कॉमन, मतलब जो मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करती हूँ वो कॉमन आते हैं, मतलब कितने परसेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए, ये मुझे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है दिसंबर 2024 में जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सपोर्ट करना है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो जो बच्चे इग्नो में न्यू एडमिशन लिए, जो फ्रेशर है, उन्हें पता नहीं है कि इग्नो में क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ूँ और स्कोर करना है, कम से कम पास होने या 90+ मार्क्स स्कोर करना है, तो उन तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि वो स्टूडेंट्स भी इसका मतलब यूज़ कर सके और अपने एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स ला के पास हो जाए। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और आंसर राइटिंग की चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।